1200 किलोमीटर का सफ़र तय करके बेटा नई नवेली दुल्हन को लेकर घर पहुंचा। बड़ी बहन ने दुल्हन के स्वागत की तैयारी की थी, मगर माँ के घर से बाहर आने का इंतज़ार था। मगर माँ ने तो जैसे कसम खाई थी वो बाहर नहीं निकलेगी। लगातार गालियाँ दिए जा रही थी, गालियाँ भी किसे? नई नवेली दुल्हन और उसके पिता को। इतनी बुरी गालियाँ कि सुनकर किसी के भी कान पक जाते। सब लड़कियां दामाद बारी बारी से माँ को मनाने जाते कि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। ससुर जी कुर्सी में बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे कब पत्नी का पारा ठंडा हो और वो उठे अपनी जगह से, मगर वो अपनी जगह से टस से मस न हुई। माँ की अनुपस्थिति में हार कर बहनों ने दुल्हन का स्वागत किया। मझली बहन ने दूसरे भाई की पत्नी को भी स्वागत करने को कहा, मगर वो भी नाक भौं सिकोड़ने लगी। दुल्हन की नज़र उस पर पड़ी। उसके हाव भाव देखकर वो समझ गई उसके दिल में भी नफरत ईर्ष्या की आग सुलगी हुई है। दुल्हन ने अपने जीवन में न जाने अब तक कितनी शादियां देखी, मगर किसी भी शादी में दुल्हन का ससुराल में पहले ही दिन ऐसा अपमान न देखा था। अंदर से बड़े दुख से वो भर गई। अपने माता पिता से, अपने घर से 1000 मील अजनबी शहर में आ चुकी थी। ऐसे में सिर्फ लोगों का व्यवहार ही था जो उसे नई जगह और नए लोगों से जोड़ता है, मगर सास के बर्ताव और देवरानी की नफरत ने उसके मन में बहुत पीड़ा भर दी, उसे आहत कर दिया। मगर जमाने का दस्तूर है, बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। हर संस्कारी लड़की के लिए ये एक अनिवार्य सजा है। दुल्हन घर के अंदर दाखिल हुई। बची कुची रस्में ससुर जी ने पूरी करवा दी। इन रस्मों में ही रात के 10 बज गए। उस रात दूल्हे की बहनों ने ही खाना भी बनाया। घर में शादी से अधिक मातम का सा माहौल था। नई नवेली दुल्हन के सारे ख्वाब सास के व्यवहार ने धराशायी कर दिए। जैसे तैसे रात निकली। लंबे सफ़र से आने की वजह से शादी की लंबी चौड़ी रस्मों के बाद उसे बहुत थकान थी, शरीर दुख रहा था। इस वजह से उसकी आंख देर से लगभग 7 बजे खुली। जैसे ही आंख खुली, सास की कर्कश आवाज़ में गालियां उसके कानों में पड़ी। कुलच्छनी के रंग ढंग अभी से दिख गए। ये लक्षण है, ये संस्कार हैं इसके। इतना भी होश नहीं है कि ससुराल में है। मुझे तो पहले ही पता था ऐसी ही निकलेगी। कैसे बाप की बेटी है, देखा नहीं क्या? दूल्हा दुल्हन दोनों एक ही जाति से ताल्लुक़ रखते थे, मगर दोनों के अलग अलग प्रदेश थे। उनके रहन सहन, खान पान में, यहाँ तक कि भाषा में भी काफ़ी अंतर था। दूल्हे के वहाँ पर दहेज की परंपरा बढ़ चढ़कर निभाई जा रही थी, मगर दुल्हन के वहाँ पढ़ी लिखी लड़की ही दहेज थी। 2-4 लाख खर्च के लिए ज़रूर दे देते थे ससुरालियों को, मगर दहेज नहीं देते थे। इसी वजह से सास जल गई थी। एक बेटा पहले ही कोर्ट मैरिज कर चुका था, वहाँ से तो कुछ मिलने की उम्मीद थी भी नहीं। इस बेटे की शादी से कुछ उम्मीद थी तो इसने भी आज अरमानों पर पानी फेर दिया। जैसे तैसे एक हफ्ता और कटा। पहले रिसेप्शन हुआ। दूल्हे ने तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। कई तरह के पकवान बनाए गए। पूरे नगर को आमंत्रित किया गया। दूल्हे की बड़ी बहनों ने दुल्हन को खूब ढंग से सजाया। समय पर रिसेप्शन हुआ। बधाई देने वालों का तांता लग गया। इतनी सुंदर दुल्हन सब देखकर हैरान थे। कुछ लोगों में कानाफूसी हुई, कहाँ से ले आया इतनी सुंदर लड़की? दोस्त चुटकी लेने लग गए। बड़े 30 मार खा निकले भाई, ये चांद का टुकड़ा कहाँ मिला? दूल्हे ने अपनी कॉलर उठाए, बड़ा गर्व महसूस कर रहा था। रात तक पार्टी हुई, खूब नाच गाना चला। देर रात पार्टी खत्म हुई। खाना बहुत सारा बचा था। कई भगोने सास ने अपने कमरे में जमा करवाए, मगर इतना खाना कौन खाता? लगभग 100 लोगों के लिए भरपेट खाना बच गया था। दूल्हे ने अपनी माँ से कहा, मम्मी जी, खाना गरीबों में बांट देते हैं, खाली खराब हो जाएगा। माँ, क्यों बांट दें खाना, हम सब खाएंगे। बेटा, मगर मम्मी जी, पार्टी का खाना हम कितनी बार खा सकते हैं? किसी गरीब बेचारे को भोजन मिल जाएगा। माँ, ना जी ना, ऐसा कोई गरीब नहीं है जो तुम सोच रहे हो। कोई नहीं खाएगा, हम ही खाएंगे। छोटे मन की औरत ने पका हुआ खाना घर के अंदर सड़ा दिया, मगर किसी गरीब को खाने को नहीं दिया। दुल्हन सास का मन देखकर सोचने लगी, न जाने
किन कर्मों का ये फल है। दुल्हन को मुंह दिखाई में जितने गिफ्ट मिले वो भी सास ने समेट कर रख लिए। दुल्हन सिर्फ ऑब्जर्व कर रही थी, नई नई थी तो बोलती भी क्या। मुंह दिखाई में जितने लोगों ने उसे टीका लगाकर पैसे दिए थे वो सब उसने गिने, लगभग 12,000 थे। एक एक नोट, यहाँ तक कि सिक्के भी गिनकर सास के हवाले कर दिए, क्योंकि उसे पता है जो औरत दिल से इतनी गरीब है उसे अगर ये पैसे न दिए गए तो वो तमाशा तो करेगी ही, बदनामी भी अलग से कर देगी। अच्छा था कि दुल्हन दूसरे शहर में जॉब करता था। दुल्हन को ज़्यादा दिन ससुराल में नहीं रहना था। सारे रस्मों रिवाज ख़त्म होने पर दुल्हन ने रसोई संभाली। पहला पकवान हलवा बनाया, सबको खिलाया। ससुर जी ने खूब तारीफ की और नेक भी दिया, मगर सास के मुंह से तारीफ का एक शब्द नहीं निकला, बल्कि ये कहने लगी, भुना कम है, मीठा भी कम है, थोड़ा और पानी डाला होता तो सूजी अच्छे से फूल जाती। दुल्हन कुछ न बोली। अब उनके जाने का दिन भी आ गया। कई दिनों से साड़ी ही पहन रही थी, मगर सफ़र में वो साड़ी नहीं पहनना चाहती थी। सास से पूछा, मम्मी जी सफ़र के लिए क्या सूट पहन लूँ मैं आज? सास बिदक गई, जैसे कोई अनर्थ बात बोल दी हो। दूल्हा, मम्मी जी नहीं संभाल पाई मैं, क्योंकि सामान भी पकड़ना है, गिर पड़ेगी। सुनकर सास बिना कुछ बोले अपने कमरे के अंदर बंद हो गई। उसे तो जैसे बहाना ही चाहिए था ड्रामा करने का। बेटा बहू तैयार होकर जाने लगे। कितना बेटे ने दरवाज़ा खटखटाया, पैर छू लें, आशीर्वाद तो दे दीजिए। सास अंदर से बस चिल्लाती ही रही, जाओ जाओ जाओ, निकल जाओ, कोई आशीर्वाद नहीं देना हमें, फ्री में मेरा बेटा मिल गया है, ले जा बोल इसे। बेटी को माँ का गुस्सा समझ नहीं आ रहा था। दरवाज़ा खटखटाकर हार गया, मगर चट्टान हिली नहीं। ट्रेन का टाइम हो रहा था। दोनों पिता का आशीर्वाद लेकर निकल पड़े। दूसरे शहर में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे। दुल्हन के पास बड़ी ननद का फ़ोन आया। थोड़ा हालचाल जानने के बाद वो बोली, मुंह दिखाई में जो पैसा मिला था तुम सारा ले गई क्या? दुल्हन, नहीं तो दीदी। दीदी, मम्मी तो यही बताई थी हमको, तुम सारा पैसा ले गई। दुल्हन, नहीं दीदी, एक एक रुपया गिनकर उनको देकर आई थी, यहाँ तक कि रेज़गारी भी। दीदी, अच्छा कोई बात नहीं, हम पूछ लिए थे ऐसे ही। ये कहकर ननद ने फ़ोन काट दिया। दुल्हन सोच में पड़ गई, क्योंकि इस बात का वो क्या प्रमाण देती। पैसे दिए भी सारे और बदनाम भी मुफ्त में कर दिया।